बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद मैं सन्नम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र और हालात वाक़ात में इन दिनों न हालात पे बहस होती है, न तिजारत पे बात की जाती है, न बाकी मामलात पे कोई चर्चा हो रही है। सवाल उठाए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, लीडरान तकरीर करते हैं, सब तकरीर करते हैं कश्मीर फाइल को लेके। मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर फाइल का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और इस सारे के बीच में जम्मू से लेकर मुल्क के कई और हिस्सों में कश्मीर फाइल को सराहना किया जाता है। कश्मीर वादी में हर किसी से बात की जाती है तो कहा जाता है आधा सच आधा झूठ है। मुल्क के कुछ हिस्सों में कश्मीरियों के साथ नाजेबा सलूक की खबरें भी आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कश्मीरी को दिल्ली में होटल में जगह भी नहीं मिलती है। लेकिन कश्मीर में कहा जाता है जो करनी है करो, लेकिन सच का साथ देना सबको जरूरी है। और यही मामला सियासतदान भी उठाए हुए हैं। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की बड़ी लीडर और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती अब जम्मू में अपना पड़ाव डाले हुए हैं। बन तालाब का इलाका जम्मू में आज और महबूबा मुफ्ती का जम्मू में जिस तरह से आज इस्तकबाल हुआ, जिस तरह से नारेबाजी हुई, शायद वो खुद महबूबा मुफ्ती भी सोच नहीं सकती थी। और एक बड़ी तकरीब कल भी की, आज भी बड़ा जलसा किया। वो तादाद जम्मू में महबूबा मुफ्ती के जलसे में पहुंची थी जिसके हवाले से कहा जा सकता है कि महबूबा मुफ्ती के जो पांव पसारने का सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जम्मू में जब महबूबा मुफ्ती ने तकरीर की तो जम्मू की बात भी की, कश्मीर का ख्याल भी रखा। जम्मू से लेकर कश्मीर तक के आबी वसाइल के साथ साथ कुदरती वसाइल का जिक्र करते हुए बीजेपी को निशाने पर रखा। बताया कि हमारे वसाइल को बेचा गया है, लूटा गया है, गैर रियासती लोगों को तब दिया गया जब हमारे यहाँ इंटरनेट पर पाबंदी थी। जम्मू कश्मीर के लोग तो इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से शिरकत नहीं कर सके, यूं ठेके गैर रियासतियों को दिए गए और ये ठीक एक साजिश के तहत किया गया। ये महबूबा मुफ्ती ने बताया। और जब बात जम्मू की हो तो महबूबा मुफ्ती पंडित बाइयों की बात क्यों न करती। और पंडित बाइयों की बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया जो 90 में हुआ, वो जो पंडितों के साथ हुआ, वो दर्दनाक था, वो अलमनाक था, वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन कश्मीर फाइल हो या कोई और फाइल, ये सब फाइलें हैं, ये अधूरी फाइलें हैं। क्योंकि कश्मीर में 5 महीने का बच्चा भी मरा है, यहाँ औरतों को भी जुल्म सितम का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ नौजवानों को भी टॉर्चर सेंटर जाना पड़ा है, पंडित बरादरी को भी निकलना पड़ा है। वो अलमिया था और उसके लिए जिम्मेदार कौन, ये महबूबा मुफ्ती ने आज बता भी दिया और कल भी इशारा दिया था। कांग्रेस की कल तारीफें की, आज बीजेपी को निशाने पर रखा और जम्मू से लेकर कश्मीर तक में पंडितों के निकल जाने या निकाले जाने पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए बताया कि बीजेपी पंडितों को इस्तेमाल कर रही है। और उनने इंक्वायरी की बात की तो गुजरात के दंगों की बात भी की, दिल्ली में हुए बवाल पर भी सवाल उठाया और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और गुजरात तक के मामलात को उठाते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो, रिटायर्ड जज हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हो और तहकीकात करे कि कौन जिम्मेदार, किसने सब ये जंजाल खड़ा किया, इसके पीछे की असल कहानी क्या थी, पूछा महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में भी और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए। जरा पहले आपको सुनाते हैं महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में क्या बताया। ये कहते हैं अब कि जम्मू में हिंदू चीफ मिनिस्टर आएगा। अरे पिछले 4 साल से 8 साल से दिल्ली में हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर हिंदू है, जम्मू कश्मीर में हिंदू गवर्नर है। तो क्या किया आपने जम्मू का? किया ना। हमारी रेत बाजरी के लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। शराब जम्मू का खरीदेगा, बेचने वाला बाहर से आता है, दुकानें बाहर वाले ले जाते हैं। और अगर कोई गरीब अपने टिप्पर में रात को बाजरी निकालता है, रेत निकालता है, तो पुलिस वाले 10,000 का जुर्माना रिश्वत के तौर पे, अगर वो नहीं होता तो फिर अदालत में जाके उसको 70,000 रुपए देना पड़ता। बिजली के बिल 1.5 लाख 2 लाख कहां से लाएगा? आप तो कह रहे थे जम्मू कश्मीर में सब ठीक होगा। जब कोई बात करता है बीजेपी के खिलाफ, अगर कोई मुसलमान बात करता है तो कहते हैं पाकिस्तानी है, अगर कोई सरदार बात करता है तो कहते हैं खालिस्तानी है, और अगर कोई हिंदू बात करता है तो कहते हैं देशद्रोही है।
देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। और इस सारे के बीच में महबूबा मुफ्ती की तकरीर में यही कि बीजेपी सारे की आड़ में बचना चाहती है। यहां हिंदू से लेकर मुसलमान तक की सियासत करते हुए जम्मू कश्मीर का भी हवाला देते हुए बताया कि गवर्नर हिंदू है, गवर्नर का सारा स्टाफ हिंदू है, दिल्ली में वज़ीर आज़म भी हिंदू है, वज़ीर आज़म के साथ साथ सदर हिंद भी हिंदू है, वज़ीर दाखिला भी हिंदू है। तो क्या है हिंदू और मुसलमान की राजनीति। और महबूबा मुफ्ती के साथ यहाँ जहाँ अब्दुल हमीद चौधरी भी थे, यहाँ फिरदौस टाक भी थे, यहाँ डॉक्टर महबूब बेग भी थे, मनीर भी थे। और ये सब लोग जब महबूबा मुफ्ती के साथ यहाँ शाना बशाना मौजूद थे तो सब यही बता रहे थे कि बात पते की करती है, बात आगे की करती है। और महबूबा मुफ्ती ने जब मीडिया से बात की तो कई और मामलात पर भी बात की और खंगालने की कोशिश भी की। जरा सुनते हैं मीडिया से बात करते हुए क्या बताया महबूबा मुफ्ती ने। मैं समझती हूँ कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो बहुत बुरा है और हमें वो चीज महसूस होती है। और मैंने खुद देखा है जितनी बड़ा सरकार हो, बंजारा में कोटडारा में हिंदू हो, या साला सुरनकोट में जब मुसलमानों को मार दिया कुछ आर्मी के लोगों ने और सरेंडर्ड मिलिटेंट्स ने। एक छोटा बच्चा अभी जो जनानी था, जब उसके माँ के पेट में गोली लगी तो उसका हाथ बाहर आ गया। यानी जम्मू कश्मीर में सबके साथ जुल्म हुआ। जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और पाकिस्तान की बंदूक के बीच में लोग आ गए, उससे भी मरे, इससे भी मरे। और कश्मीरी पंडित भी उसी में जो है वो मारे गए। और आज ये फिल्म है, फिल्म बनाने है वाली, उसको पैसा कमाना है। मगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इसको प्रमोट कर रहे हैं, बीजेपी इसको प्रमोट कर रही है, अगर इस तरह उन्हें पिछले 8 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए वाकई कुछ किया होता, कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया होता तो 7 साल में बहुत कुछ किया जा सकता था। किया नहीं। 7 साल से बीजेपी इक्तदार में है, बता रही थी महबूबा मुफ्ती। और कश्मीर से पंडित तो चले गए, लेकिन मुसलमान, सिख और दूसरे लोग जो कश्मीर में रहे, 2 बंदूकों के सामने रहे, मां के पेट में बच्चे को भी मारा गया। ये कश्मीर है, ये महबूबा मुफ्ती ने बताया। और इस पर उन्होंने बताया सियासत ना करें, मिलजुल के आगे बढ़े, इस मुल्क को, इस कौम को आगे ले जाएं। ये महबूबा मुफ्ती की बात। लेकिन 1990 में क्या कुछ हुआ, ये बीजेपी का मुद्दा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने की अपील की थी, मांग की थी, और आज भी उसका जवाब बीजेपी ने दिया। श्रीनगर में बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के बड़े लीडर आशीष कोहली, माफ कीजिएगा, श्रीनगर में अशोक कोल बीजेपी के बड़े लीडर, और उनके साथ साथ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी बीजेपी के दूसरे बड़े लीडरान ने। और श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए यहां यही बताया गया कि पूछना चाहते हैं कि 1987 में क्या हुआ, इंतखाबात में किसने धांधली की। और इंतखाबात की बात शायद लोग आज भूल गए थे, लेकिन दोबारा मुड़ मुड़ के वापस पूछा जाता है, बताया जाता है कि 1987 के इंतखाबात और वही इंतखाबात कहीं 1999 में पंडितों के कश्मीर से निकल जाने या निकाले जाने के पीछे की कहानी तो नहीं बनी। और यह सवाल श्रीनगर में आज बीजेपी लीडर अशोक कोल ने उठाया। इस कश्मीर फाइल्स के बारे में शुरू से ही कश्मीरी पंडित लीडर्स ये बात कहते थे कि इसका कोई कमीशन बैठना चाहिए और वाइट पेपर सामने आना चाहिए। और वहीं कल मुझे लगता है फारूक साहब ने भी कहा है, और वाइट पेपर आना चाहिए। हम भी उसकी फारूक साहब के साथ उसकी तहदीद करते हैं कि सरकार बनाए, और वाइट पेपर में वही आएगा जो प्रेस में ये कहे कि मैंने 20 लोगों को मारा है तो उसको आपने बचा के रखा है। हमारे डीजीपी जो उस समय पुलिस के बड़े अफसर होंगे वो कहते हैं कि 70 लोगों को आपने छोड़ा, किसके कहने पर छोड़ा। अब ये सब बातें, कमीशन तो बैठना ही चाहिए और कमीशन इसकी इंक्वायरी करें और सच का दूध पानी का पानी आ जाए। 87 में क्या हुआ, आज जो हम भुगत रहे तो 87 के चुनाव का परिणाम है। अगर उस समय इन्होंने धांधलियां नहीं की होती, उन्होंने इस समय जीते हुए को नहीं हराया होता, ये शायद हमको नहीं देखना पड़ता। वो किसने किया? 87 में धांधलियां हुई जम्मू कश्मीर में, तब जीते हुओं को हराया गया। ये बता रहे थे बीजेपी के बड़े लीडर। कश्मीर में सियासत में, बीजेपी की सियासत में पहला नाम या कह सकते हैं बड़ा नाम
और बता रहे थे 1987 में जो कुछ भी हुआ वही बड़ी वजह। लेकिन आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के हालात पर दुनिया की भी नजर हो सकती है, लेकिन मुल्क की सभी सियासी जमातें जम्मू कश्मीर के हालात पे नजर रखे हुए हैं। सीताराम येचुरी CPIM के बड़े लीडर हैं और कश्मीर पर अपनी नजर भी रखते हैं। श्रीनगर में आज उनकी झलक भी थी और इस झलक के दौरान ये सूरत हाल थी और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की और ये भी बताया कि कश्मीर में बदला क्या है। 5 अगस्त की बात तो की जाती है, लेकिन उसके बाद क्या बदला है, जमीनी बदलाव नजर नहीं आता है। सीताराम येचुरी को ही सुनते हैं। जहाँ तक हमें जो खबरें जो मिलती है वो मिलती है खबरें थोड़ी थोड़ी सी बाहर जो आते हैं। अब यहाँ के लोग बताएंगे कि क्या है सूरत हाल यहाँ का, अब वही मालूम करने हम भी आए हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक कश्मीरी नौजवान को नौकरियों की बात थी, जो वादे थे कि यहाँ पे तरक्की होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वगैरह, वो सब अब सुनाई तो अनाउंसमेंट तो कई सारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो वाजपेयी साहब जो कह रहे थे ना, अटूट रंग है, तो अटूट रंग है तो दर्द भी पहचान महसूस करना है को तो महसूर करके रखेंगे ही रखेंगे। मुकामी लोग भी ट्यूलिप गार्डन का दौरा कर रहे थे। जरा पहले हम सुनते हैं चीफ सेक्रेटरी ने क्या बताया सरकारी सतह से लेकर सयाहों की आमद के हवाले से, और उसके बाद वो बात हम आपको बताएंगे जो बहुत कम सुनने में आपको मिली होगी। लेकिन पहले चीफ सेक्रेटरी। ये जो महीना है मार्च का, इसमें जो टूरिस्ट आए हैं ऑलरेडी लाख से ऊपर आ चुके हैं और ये हाईएस्ट एवर है किसी भी वक्त से जोड़ लें, कोविड के पहले या कोविड के बाद। मार्च महीने में जो टूरिस्ट आए हैं वो हाईएस्ट एवर है। और ट्यूलिप तो आप लोग को पता होगा कि ऐसी खूबसूरती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 15 लाख ट्यूलिप के फ्लावर्स मिलेंगे अभी, आज शुरुआत है। और आपको पता नहीं होगा लेकिन हम बता ही देते हैं 15 लाख के करीब ट्यूलिप जो है और उनके मुनफरिद अंदाज, अलग अलग वैरायटीज ट्यूलिप के, ये आपको श्रीनगर के गुलाला बाग गुलाला में ही देखने को मिलेंगे। ट्यूलिप दुनिया में कहीं और भी होते हैं, लेकिन कश्मीर के ट्यूलिप का अपना मुनफरिद अंदाज है, क्योंकि ये उस हवा से, उस पाक को साफ हवा को जज़ब करता है जो दुनिया में और कहीं कहते हैं नहीं मिलती है। इसमें मिक्सचर भी होता है, इसमें देवदार का वो रस भी होता है, इसमें कायल, इसमें चिनार और इसमें हर तरह के कश्मीर के पौधों का वो रस होता है जो कहीं वो मिक्सचर वो सब कहीं और नहीं मिल सकता है। और इसको एंजॉय करने के लिए मुकामी भी थे, गैर रियासी भी थे, गैर मुल्की भी थे। और यहाँ पे जब मुंबई महाराष्ट्र के एक टूरिस्ट से हमारे साथियों ने बात की तो उसका बयान करना भी कुछ अंदाज़े बयान भी कुछ मुनफरिद था। कुछ मुनफरिद जो हमने ट्यूलिप में देखा, कुछ मुनफरिद जो उस भाई ने बोला। उन लोगों के लिए जो कश्मीर के बारे में मनफी सोच रखते हैं वो जरा ये भी सुन लें क्या बता रहे थे महाराष्ट्र से आए हुए हमारे एक भाई। आई वुड से कि कश्मीर एक जगह नहीं है, कश्मीर एक एहसास है और एहसास को लफ्ज़ों में बयां कभी कर नहीं सकते। तो कश्मीर जिंदगी में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आए रहेंगे, आर्टिस्ट आए रहेंगे, राइटर्स आए रहेंगे, बट दे विल नेवर बी एबल टू डिस्क्राइब कश्मीर बिकॉज एहसास को बहुत बहुत डिफिकल्ट है और उसको आपको यहाँ आके महसूस करना पड़ेगा। I would request everyone to come here and I would definitely bring my mom and dad and my close friends and relatives here. The people of Kashmir are so beautiful. इतनी प्यार है, इतनी मोहब्बत है, and I'm so surprised. Why it took me so long to come here? People of Kashmir are so beautiful. और होंगे भी क्यों नहीं, ये कश्मीर है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के नज़ारे अच्छे हैं, यहाँ के लोगों के दिल अच्छे हैं। वो अलग बात है कुछ पहचान नहीं पाते हैं, कहीं उनकी आंख पे वो तासुब की पट्टी भी होती है जिसकी वजह से पहचान नहीं पाते। वरना कश्मीरी अपने मेहमानी नवाजी में दुनिया भर में मशहूर है, कश्मीरी अपने पड़ोसी का हक अदा करने में मशहूर है, माना जाता है। मिसालें हमारे पास बहुत है, सियासत ना करें उस पर बल्कि बता ही दे कश्मीर कश्मीर है और इसके कुदरती नज़ारे जहाँ मुनफरिद हैं वहीं कश्मीर के दिलों, कश्मीरियों के दिलों में जान के एक बार देखिए, हकीकत आपको पता चली जाएगी। लेकिन यहाँ सरकार की स्कीमें भी है और अब ब्लॉक की स्कीम की बात भी करें जो कुलगाम में आज जारी हुई। ब्लॉक दिवस कुलगाम में था और मेगा ब्लॉक दिवस के मौके पर कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन मेहमान खसूसी थे। तो ब्लॉक
के हवाले से, दिवस के हवाले से बताया बिलाल मोहिद्दीन ने कि सरकार ने बड़ी स्कीमें ला रखी हैं और उन्हें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एक एक ब्लॉक में 1-1 करोड़ रुपया इजाफी रकम भी सरकार दे रही है और मेगा ब्लॉक दिवस मना के लोगों के मसाइल भी सुने गए और मसाइल के साथ साथ लोगों को यकीन भी दिलाया गया। और जरा महंगाई की भी करें, बाकी कुछ बचा है तो महंगाई ही मार रही है और महंगाई की मारने की शुरुआत जो है कोविड के साथ ही शुरू हुई थी। उधर कोविड हुआ, उधर महंगाई हुई और फिर यूक्रेन और रूस की जंग ने तो चारू शानी चित ही कर दिया। पेट्रोल के दाम पिछले दिनों ऊंचा होने थे, लेकिन इंतखाबात थे, भला हो इंतखाबात का, कुछ दिन इंतखाबात की वजह से सरकारों ने पेट्रोल के दाम तो रोके रखे, लेकिन अब बढ़ाना शुरू कर दिए और इस तरह बढ़ाए जा रहे हैं कि जरा जो चोट भी लगे लेकिन हल्की हल्की। और ये चोट इस तरह से लग रही है कि कल 80 पैसे का इजाफा हुआ, आज सुबह सुबह भी खबर पहली आई और 80 पैसे पेट्रोल की कीमत में बढ़ चुके हैं। कल गैस के दाम भी बढ़े थे, शुक्र हो ऊपर वाले का आज गैस के दाम नहीं बढ़े। और बाजार का हाल भी हम आपको दिखाई रहे हैं, बाजार में महंगाई खूब मार रही है। सब्जी हो, फल फ्रूट हो, गोश्त हो, हर किसी के मनमाने दाम हैं और सरकारी इदारों के हवाले से हर जगह से यही खबर आती है कि कोई पूछता नहीं है। अरबाब इक़दार पर सवाल उठाए जाते हैं, हर जगह से लोग कहते हैं कि क्या ये अंधे और बहरों का शहर तो नहीं है जो सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। ये वादी कश्मीर की बात की जा रही है और यहाँ इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए पूछा जा रहा है कि क्या महंगा है, क्यों महंगा है और उस पर सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का श्रीनगर से जेके स्पेशल। श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे मेरे साथी साहिल वानी, साहिल भट्ट, साहिल मजीद, उमेश सिंह और उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ और समीर वानी के साथ दीजिए इजाजत। रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा आप अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।